मित्रों, अभिवादन स्वीकार करिए विनोद सिल्ला का। पुस्तक चर्चा में उपस्थित हूँ आज एक नई पुस्तक लेकर, जिसका शीर्षक है मिट्टी में दबा बीज। मिट्टी में दबा बीज, जिसके लघु कविताकार हैं सुबे सिंह सुबोध। विधा लघु कविता है। प्रकाशन आनंद कला मंच भिवानी है। पुस्तक का मूल्य 300 रुपये। पृष्ठ 120। पुस्तक में लघु कविताएं 100। लेखक राजकीय विद्यालय में अध्यापक हैं, जो हिसार जिले के बरवाला उपमंडल में ढाणी गारन गांव के रहने वाले हैं। इनको उपमंडल प्रशासन टोहाना ने बेस्ट टीचर अवार्ड 2015 से नवाजा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद ने बेस्ट टीचर अवार्ड 2018 से नवाजा। जहां ये जॉब करते थे, ग्राम पंचायत भीमावाला ने भी इन्हें विशेष सम्मान देके 2019 में नवाजा। ब्लड डोनर ग्रुप हरियाणा द्वारा भी इन्हें 2020 में रक्तवीर सम्मान देकर नवाजा। बोधाचार्य यूनिट हरियाणा प्रदेश उकलाना द्वारा भी साहित्य सम्मान 2021 देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर सतीश समृति साहित्य सम्मान 2022 भी इनको मिला। लघु कविता गौरव सम्मान 2022 भी इनको मिला। यह पुस्तक इन्होंने अपने पिताजी श्रीमान मोहनलाल जी व माताजी श्रीमती धन्नो देवी जी को सादर समर्पित की है। इसकी पुस्तक की कुछ रचनाएं आपके साथ साझी करना चाहूँगा। पहली लघु कविता है, जिसका शीर्षक है चिराग। किसी ने जलाए चिराग अंधेरों में, किसी ने जलाए चिराग अंधेरों में, किसी ने जलाए दिन के उजाले में। किसी ने जलाए चिराग अंधेरों में, किसी ने जलाए दिन के उजाले में। किसी ने झोपड़ियाँ जलाकर ऊंचे ऊंचे महलों में उजाला करने की बनाई योजना। गजब है उनकी चिराग योजना। गजब है उनकी चिराग योजना। हरियाणा शिक्षा विभाग ने चिराग योजना के तहत जो योजना चलाई है, उसके ऊपर करारा प्रहार किया है लघु कविताकार सुबे सिंह सुबोध ने। वास्तव में ये शिक्षा विभाग को निजीकरण करने वाली योजना है, चिराग योजना, जिस पर इन्होंने प्रखर प्रहार किया है। अगली रचना है इनकी, जो मैं आपके साथ साझी करूंगा। औरत हर्षोल्लास से दूर, दुख तकलीफ अवसाद भरपूर। आनंद हर्षोल्लास से दूर, दुख तकलीफ अवसाद भरपूर। रेगिस्तान सा जीवन, कंटीली झाड़ी बने रिवाज। गर्म हवाओं सी मिली प्रीत, कारावास से घर सहमा सा किरदार। आंसुओं का पीना औरत का यही जीना, यही है इसकी कहानी।
यही है इसकी कहानी। नारी विमर्श की सुंदर रचना है जिसमें महिलाओं की दुख तकलीफ का वर्णन किया है। लेखक के अनुसार नारी का जीवन रेगिस्तान जैसा है और रीति रिवाज भी कंटीली झाड़ी जैसे बने हैं। तमाम रीति रिवाज महिलाओं को उत्पीड़न करने वाली महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले हैं। यही वर्णन किया है लेखक ने। इस संग्रह में आपको बहुत से रंग मिलेंगे, बहुत से रंग, अलग अलग तरह की लघु कविताएं मिलेंगी। आइए अगली कविता जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा, खतरा। कहता है कोई खतरे में है हिंदू, कहता है कोई खतरे में है हिंदू, कहता है कोई खतरे में है मुसलमान, परंतु सच तो यह है कि न खतरे में है हिंदू न खतरे में मुसलमान, दोनों के दरमियान खतरे में है इंसान। गवाह हैं नफरती फरमान, गवाह हैं नफरती फरमान, गवाह हैं नफरती फरमान। कुछ लोगों की दाल रोटी हिंदू मुसलमान करने से चलती है। उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है कवि ने इस कविता के माध्यम से। यहाँ न खतरे में हिंदू है न खतरे में मुसलमान। वास्तव में इन सांप्रदायिक लोगों से, इन दंगे फसाद की संस्कृति वाले लोगों से इंसानियत खतरे में है। यही कहना चाहा है लेखक ने इस कविता के माध्यम से। एक रचना और इनकी, रचना का शीर्षक है जमीन का टुकड़ा। खूब था खून खराबा, खूब था खून खराबा, एक भाई ने दबाया दूसरे की जमीन का टुकड़ा। खूब था खून खराबा, एक भाई ने दबाया दूसरे की जमीन का टुकड़ा। बोला टुकड़ा सुनाया अपना दुखड़ा, मेरे लिए ये खूनी खेल, मेरे लिए ये खूनी खेल, कौन बन सका है मेरा वारिस। बंद करो ये शोरगुल, कल तुम नहीं होगे तब कोई और होगा मेरा मालिक, तब तुम नहीं होगे तब कोई और होगा मेरा मालिक। सच यही है, इंसान जीते जी मेरा मेरी करता रहता है। इस ज़मीन जायदाद के लिए, जर जोरू ज़मीन के लिए लड़ता है, भिड़ता है और अंत में सब यहीं पे रह जाता है। सब कुछ यहीं पे छोड़कर इंसान खाली हाथ चला जाता है। जब रजिस्ट्री के बाद ज़मीन का टुकड़ा खरीदा जाता है तो रजिस्ट्री के बाद इंतकाल हो जाता है ज़मीन का। ज़मीन का इंतकाल होते ही व्यक्ति ज़मीन का मालिक हो जाता है, और जब उस मालिक का इंतकाल हो जाता है तो ज़मीन किसी और की हो जाती है। सच यही है, बिल्कुल सत्य का रहस्योद्घाटन किया है इस कविता के माध्यम से कलमकार सूबे सिंह सुबोध ने। इनकी अगली रचना मसला गाँव का। मैंने कहा था ना, इस संग्रह में बहुत से रंग देखने को मिलेंगे। 3 रंग आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए। नारी विमर्श का, सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने का, भाई भाई में ज़मीन जायदाद का झगड़ा। अब अन्य लघु कविता है जिसका शीर्षक है गांव का मसला। नीम बरगद की छाँव, नीम बरगद की छाँव, कोयल और कोवे की कूं कूं काँव काँव। नीम बरगद की छाँव, कोयले और कोवे की कूं कूं काँव काँव। हंसी ठट्ठे चाव, कबड्डी कुश्ती के दाव। हंसी ठट्ठे दाव, हंसी ठट्ठे चाव, कबड्डी कुश्ती के दाव। गीतों में प्रेम भाव, गीतों में प्रेम भाव, ताऊ की मूँछों पर ताव।
आपसी लगाओ, न दर्द होने का मसला, न दर्द होने का मसला झेल रहा है गाँव, न दर्द होने का मसला झेल रहा है गाँव। बहुत सुंदर वर्णन किया आज ग्रामीण परिवेश में जो हो रहा है, जो परिवर्तन के दौर से ग्रामीण परिवेश गुजर रहा है, उस पर टिप्पणी करते हुए लेखक ने कहा है, नीम बरगद की छाँव, कोयल कोए की काँव काँव। जब नीम बरगद ही नहीं रहे तो कोयल की कूकू, कोए की काँ काँ कहाँ सुनाई देगी। हंसी ठट्ठे चाओ, किसके पास है चौपाल में बैठने का, किसके पास है हंसी ठिठोली करने का, हंसी ठट्ठे करने का। कबड्डी कुश्ती के चाओ, वीडियो गेम रह गए, वीडियो गेमों में, सोशल मीडिया में, फेसबुक व्हाट्सएप में उलझ के रह गए सभी लोग। गीतों में प्रेम भाव, बहुत गंभीर पंक्ति है, गीतों में प्रेम भाव। प्रेम भाव के गीत बीते जमाने की बात हो गई। आजकल गीतों में दो ही संस्कृति हैं, एक तो गन कल्चर, गन, और एक गंध कल्चर। प्रेम भाव गीतों में नहीं रहे, दो कल्चर हैं, गंध कल्चर और गन कल्चर। गंध कल्चर में आज के लोक गीतों में, आज के किसी भी भाषा में लोकगीत हैं, पंजाबी हैं, भोजपुरी हैं, हरियाणवी हैं या कोई और भाषा है, दो ही संस्कृति परोसी जाती है, एक तो गन कल्चर बदमाशी और एक गंध कल्चर अश्लीलता। आगे ताऊ की मूछों पर ताऊ, आपसी लगाओ, आपसी लगाओ है ही नहीं आज के दिन। नदार्द होने का मसला झेल रहा है गाँव, नदार्द होने का मसला झेल रहा है गाँव। अगली कविता है इनकी बंदरबांट। चांद सूरज बांटो, पहाड़ बांटो, झरने बांटो, नदियों की धारा बांटो। चांद सूरज बांटो, पहाड़ बांटो, झरने बांटो, नदियों की धारा बांटो, जमीन बांटो, आसमान बांटो। बांटते बांटते कभी विचार करना, क्या मिला, क्या मिला इस बंदर बांट में, क्या मिला इस बंदर बांट में। ये बिल्कुल सटीक चित्रण किया है कि हमने सब कुछ बांट लिया, यहाँ तक कि इंसान को भी बांट लिया, जाति में, धर्म में, क्षेत्र में, भाषा में, लिंग आधारित भेदभाव, इतने टुकड़े इंसान के कर दिए। और फिर मानव बांटने की प्रवृत्ति के हिसाब से ही उसने सूरज, चांद, पहाड़, झरने सब कुछ बांट लिए, जबकि प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है। बंदरबाट रचना मुझे बहुत पसंद आई। अगली रचना है इनकी मलकियत। कांटों की सेज, दिल में पीड़, फटे कपड़े, माथे पर पसीने की बूंदें, अस्थियों का ढांचा। कांटों की सेज, दिल में पीड़, फटे कपड़े, माथे पर पसीने की बूंदें, अस्थि का ढांचा, शोषण की गाथा, कप कपाते होठ, अभावग्रस्त जीवन। सिर्फ यही है मलकियत, सिर्फ यही है मलकियत, खेती हजूर, खेती हर मजदूर की। सिर्फ यही है मलकियत, खेती हर मजदूर की। मजदूर की दुर्दशा का वर्णन किया है लेखक ने इस कविता के माध्यम से। यहाँ मजदूरों के हक में नारे लगाते लगाते, मजदूरों की बात करते करते लोग अमीर हो जाते हैं, मजदूर वहीं का वहीं रह जाता है। मजदूर जो उत्पाद अपने कर कमलों से, अपनी कठिन मेहनत से तैयार करता है, अंततः वह मजदूर अपने हाथों से तैयार किया हुआ उत्पादन ही नहीं खरीद पाता, अपने ही उत्पादन का उपभोग नहीं कर पाता। ये विडंबना है। मजदूर नींव की ईंट होते हैं, और ये भी सच है कि नींव की ईंटें कभी दिखाई नहीं देती। अगली रचना जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा मैं, मसला। कंटीली जहरीली जाति धर्म की संकीर्ण तारों में, कंटीली जहरीली जाति धर्म की संकीर्ण तारों में उलझा है आदमी। महापुरुषों ने, महामहिलाओं ने की तमाम कोशिश, उसके बावजूद भला
कब सुलझा यह मसला, भला कब सुलझा यह मसला। पता नहीं कितने महापुरुष, कितनी महान महिलाएं आए अपने जीवन को कुर्बान कर गए, लेकिन ये आदमी उलझा ही रहा आज तक तमाम पचड़ों में, संकीर्ण दायरों में। बड़ा सुंदर वर्णन किया है मसला रचना में लेखक ने। अगली रचना खुला नहीं ताला। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में कहाँ है उजाला, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में कहाँ है उजाला, खुला नहीं काल कोठरियों का ताला। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में कहाँ है उजाला, खुला नहीं काल कोठरियों का ताला। झूठे हैं स्वतंत्रता के दावे, झूठे हैं स्वतंत्रता के दावे, आज भी घूंघट बुर्के की गुलामी और घुटन में जी रही हैं कितनी सलमा और कविता, जी रही हैं कितनी सलमा और कविता। ये एक और नारी विमर्श की रचना है। वास्तव में जो ये पर्दा प्रथा है, घूंघट है चाहे वो बुर्का है, दोनों ही कतई ठीक नहीं है। ये महिलाओं के साथ भेदभाव है, बुर्का हो या घूंघट हो, पर्दा प्रथा कतई ठीक नहीं है। बराबरी का अधिकार उन्हें भी चाहिए, वो भी हम जैसे इंसान हैं, तो पर्दा प्रथा क्यों। अगली रचना इनकी सावित्रीबाई फूले। आजकल फिल्म भी चल रही है फूले, बहुत अच्छी फिल्म है सावित्रीबाई फूले। अखरते हैं बहुत इतिहास के वे पन्ने, जो करते हैं उपेक्षित सावित्रीबाई फूले के त्याग बलिदान को। उपेक्षा के सागर में डुबो देना नारी मुक्ति की प्रेरणा, क्रांति की पहचान कहाँ तक उचित है, कहाँ तक उचित है। बिल्कुल ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने नारी की मुक्ति के लिए समाज के अंतिम पायदान पर गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन उनको जो उन्होंने किया वैसा उचित सम्मान उनको आज तक कोई सरकार नहीं दे पाई, कोई समाज नहीं दे पाया, महिलाएं भी नहीं दे पाई अपने प्रेरणा स्रोत सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को। अगली रचना है इनकी जो आपके साथ साझी करूंगा, मिट्टी में दबा बीज। मिट्टी में दबा बीज इस पुस्तक का भी शीर्षक है और इस कविता का भी। मैं हूं मिट्टी में दबा बीज, रखता हूं हुनर धरती को चीर बाहर आने का। मैं हूं मिट्टी में दबा बीज, रखता हूं हुनर धरती को चीर बाहर आने का, मगर झेल रहा हूं मैं, मगर झेल रहा हूं मैं अपेक्षा का झंझावात, जिसने सुखा दिए प्राण पाकर अनुकूलता, होकर अंकुरित धरती को चीर कर निकलूंगा बाहर, धरती को चीर कर निकलूंगा बाहर। बहुत सुंदर कविता है, बहुत लाजवाब कविता है। आइए एक और कविता आपके साथ साझी करूंगा इनकी, गीता और कुरान। रोती रही पुस्तकालय में रखी गीता और कुरान, रोती रही पुस्तकालय में रखी गीता और कुरान, लड़ते रहे हिंदू मुसलमान। रोती रही पुस्तकालय में रखी गीता और कुरान, लड़ते रहे हिंदू और मुसलमान, लेकर इनके ही नाम थोड़ा भी नहीं बचा, थोड़ा भी नहीं बचा इंसान में इंसान। धर्म ग्रंथों में नहीं सिखाया लड़ना, धर्म ग्रंथों ने नहीं सिखाया लड़ना, फिर चलाता है कौन इनके नाम पर दुकान, चलाता है कौन इनके नाम पर दुकान। लेखक का मानना है कि गीता और कुरान एक ही अलमारी में पुस्तकालय में रखी, आपस में नहीं झगड़ती, उनका कोई मनमुटाव नहीं है, एक दूसरे से लड़ते हैं हिंदू और मुसलमान, उन्हीं धर्म ग्रंथों का नाम लेकर लड़ते हैं जिनका आपस में कोई विभेद नहीं, कोई वैर भाव नहीं। लेखक का मानना है कि कुछ लोगों की दुकान चलती है
हिंदू और मुसलमान के लड़ने से, धर्म के नाम पर लड़ने से। और लेखक का मानना यह भी है, किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं सिखाया आपस में लड़ना, फिर क्यों लड़ रहे हैं ये लोग। वास्तव में सोचने वाली बात है, फिर क्यों लड़ रहे हैं लोग। बहुत अनिवार्य लेखन किया है, जो आज की परिस्थितियों में लिखा जाना चाहिए वही लेखन किया है लेखक ने, बहुत गंभीर लेखन किया है। आइए अगली रचना इनकी आपके साथ साझी करूं। जन्म। जन्म से कोई नहीं होता नीच, जन्म से कोई नहीं होता नीच, नहीं होता कोई श्रेष्ठ। जो इतरा रहे हैं अपनी पैदाइश पर, यह धरती है कर्म भूमि सदकर्मों की। ऊंच नीच का पैमाना होते हैं मात्र कर्म, जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं, जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं। बहुत कटु सत्य का रहस्योद्घाटन किया है लेखक ने। रैदास जन्म के कारणे होत न को नीच। सतगुरु रविदास ने भी कहा है कि जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता। यही बात सुबोध ने भी अपनी इस रचना में कही है कि ये कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए खुद को श्रेष्ठ बता दिया और दूसरों को नीच, जो बहुत गलत है, अतार्किक है। तर्क के आधार पर यह कहीं भी नहीं टिकता कि किसी को नीच बताना और खुद को श्रेष्ठ बताना, जबकि प्रत्येक इंसान में वही हाड मांस खून एक जैसा है। वही हाड मांस का पुतला वह है, वही हाड मांस का पुतला वह है, तो फिर कोई नीच कैसे हो सकता है, कोई श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। बहुत गंभीर लेखन किया है लेखक ने। अगली रचना इनकी जो आपके साथ साझी करूंगा मैं, पर्यावरण। परिंदों से भरा आकाश जुगनू का प्रकाश, परिंदों से भरा आकाश जुगनू का प्रकाश। कल कल करती नदियाँ, कल कल करती नदियाँ, झरझर झरते झरने, हरी भरी खुशहाल वादियाँ, हरी भरी खुशहाल वादियाँ। प्रकृति का संगीत, इस धरती का आवरण, बचाएं पर्यावरण। हर मनुष्य करे वादा, लगाएं पेड़ ज़्यादा, लगाएं पेड़ ज़्यादा। लेखक इस रचना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का वादा चाहते हैं, पेड़ अधिक से अधिक पेड़ लगाने का वादा चाहते हैं, प्रकृति के संरक्षण का वादा चाहते हैं, इस धरती के संरक्षण का वादा चाहते हैं, मानव के अस्तित्व के संरक्षण का वादा चाहते हैं। यह रचना, इस रचना में जो लेखक ने आह्वान किया है, इन बातों पर प्रत्येक धरतीवासी ने, प्रत्येक व्यक्ति ने ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़रूरी है पर्यावरण का संरक्षण, वरना तो एक दिन इंसान और ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी अगर पर्यावरण को संरक्षण नहीं दिया तो। अगली रचना है इनकी, नारी की घुटन। फिर नारी विमर्श की एक रचना आ गई। हिजाब से पूछो घूंघट से पूछो, हिजाब से पूछो घूंघट से पूछो, रीति रिवाज से पूछो। हिजाब से पूछो घूंघट से पूछो, रीति रिवाज से पूछो। ये कैसी तहजीब, बिछी हुई बिसात सी, सजा औरत को नज़र खराब पुरुष की। ये कैसी तहजीब, बिछी हुई बिसात सी, सजा औरत को नज़र खराब पुरुष की। ज्ञान मान सम्मान अभिमान, ज्ञान मान सम्मान अभिमान, सब किताबी बातें किसने लिखी ऐसी किताब, किसने लिखी ऐसी किताब। वास्तव में वह किताब जिसमें मानव मानव एक समान नहीं है, महिला पुरुष एक समान नहीं है, उस सवाल पर सवाल खड़े करना उस किताब पर बिल्कुल वाजिब है। और इन्होंने वाजिब सवाल किया है, किसने लिखी ऐसी किताबें जिनमें किसी को घूंघट लिख दिया, किसी को हिजाब लिख दिया। अगर घूंघट इतना ही ज़रूरी है तो इन मानव क्यों नहीं करता, पुरुष क्यों नहीं करता, महिला ही क्यों करती है। बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं इस कविता के माध्यम से लेखक ने। अगली रचना है जो आपके साथ साझी करूंगा, मीडिया बना बाजार।
सत्ता है खरीदार, सत्ता है खरीदार, मीडिया बना बाजार। सत्ता है खरीदार, मीडिया बना बाजार, सच जाए भाड़ में। ये खाता है जिसकी टहल बजाता है उसकी, ये खाता है जिसकी टहल बजाता है उसकी। हो गया यह सत्तारूढ़ दल का कार्यकर्ता सा, हो गया यह सत्तारूढ़ दल का कार्यकर्ता सा। अब मीडिया, अब मीडिया, अब मीडिया नहीं रहा मीडिया सा, अब मीडिया नहीं रहा मीडिया सा। लेखक ने मीडिया पर, पत्रकारिता पर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया पर सवाल उठाए हैं। सत्ता है खरीदार, मीडिया बना बाजार। मीडिया को बाजार बताया है लेखक ने, बाजार की उपमा दी है लेखक ने, और सत्ता को खरीदार। सच जाए भाड़ में, यह खाता है जिसकी टहल बजाता है उसकी। सरकारी मीडिया को विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन से अखबार चलते हैं, न्यूज़ चैनल चलते हैं, और जो विज्ञापन देगा, पत्रकारिता भी अपना सही रास्ता छोड़कर उनके पद चिन्हों पर चलने लगी। ये बड़ी विडंबना की बात है, बहुत शर्मनाक बात है। अगर मीडिया ऐसे चलता है तो वह लोकतंत्र के लिए या लोकतंत्र की भावना के लिए कतई सही नहीं है। ये खाता है जिसकी टहल बजाता है उसकी। हो गया सत्तारूढ़ दल का कार्यकर्ता सा। मीडिया पर गंभीर आरोप लगाया लेखक ने, उसको सत्तारूढ़ दल का कार्यकर्ता सा बताया और कहा कि अब मीडिया नहीं रहा मीडिया सा, अब मीडिया नहीं रहा मीडिया सा। बाज की युक्ति। जब बाज ने चाहा खाना मानव गोश्त, जब बाज ने चाहा खाना मानव गोश्त, उसे सूझी युक्ति, उसे सूझी युक्ति। मंदिर में गाय का, मस्जिद में सूअर का थोड़ा थोड़ा गोश्त डाल आया। मंदिर में गाय का, मस्जिद में सूअर का थोड़ा थोड़ा गोश्त डाल आया। पल भर में ही हो गए दंगे, फिर बदल गया मानव बहुत से गोश्त में, फिर बदल गया मानव बहुत से गोश्त में। आज जो धर्मांधता ने पैर पसारे हैं, आज जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये वो, उन पर गंभीर चिंता प्रकट की है लेखक ने। बहुत कड़वी सच्चाई लिखी है लेखक ने। ऐसा होता है, बहुत से मामले हमारे सामने आए हैं, मीडिया ने संज्ञान लिया है उन पे। मीडिया में आए हैं ऐसे उदाहरण जिनका जिक्र लेखक ने किया है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना कर्तव्य निभाना होगा, सोचना होगा, एक नए हिंदू बनकर सोचना, नए मुसलमान बनकर सोचना, केवल और केवल इंसान बनकर सोचना होगा हमें। तभी इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। आइए एक रचना और मैं इनकी आपके साथ साझी करूंगा। मानव और गिरगिट। हैरान परेशान होकर गिरगिट भाग निकला, हैरान परेशान होकर गिरगिट भाग निकला। देखा जब मानव को रंग बदलते हुए, देखा जब मानव को रंग बदलते हुए। सोचने लगे गिरगिट, सोचने लगे गिरगिट, जैसे वे बदले ऐसे तो हम कभी न बदले। जहरीले सांप भी छोड़ गए जंगल, आकर बस गए आस्तीन में। कर रहा हूँ सावधान, कर रहा हूँ सावधान। वास्तव में जब से मानव ने मानवता छोड़ी है, तब से उसने गिरगिट को मात दे दी है रंग बदलने में। भीतर कुछ चल रहा होता है, मुंह पर कुछ है। आज के इंसान का यही चरित्र हो गया है। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं लेखक ने आज के मानव पर, गिरगिट को भी पछाड़ दिया आज के मानव ने। एक कविता और आपके साथ साझी करता हूँ। सजा। मंदिर मस्जिद सजा, गिरजे गुरुद्वारे सजा, मकान सजा, दुकान सजा या अन्य प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठान सजा। मंदिर मस्जिद सजा, गिरजे गुरुद्वारे सजा, मकान सजा, दुकान सजा या अन्य प्रतिष्ठान सजा, कुछ भी सजा, लेकिन सबसे पहले अपने विचार सजा, सौहार्द से पर्यावरण सजा, इंसानी जज्बात सजा, इंसानी जज्बात सजा। लेखक ने मशवरा दिया है कि भाई अपने मंदिर मस्जिद चर्च गिरजे गुरुद्वारे मकान दुकान प्रतिष्ठान बाद में सजा लेना, पहले अपने मन मस्तिष्क में अपने सुंदर विचारों को सुंदर विचारों से अपने मन मस्तिष्क को सजा, सौहार्द से पर्यावरण को सजा, इंसानी जज्बात को सजा, उसके बाद मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे मकान दुकान प्रतिष्ठान और अधिक सुंदर हो जाएंगे, और अधिक सुंदर हो जाएंगे। बहुत सुंदर लिखा है लेखक ने, और बहुत सी रचनाएं हैं। सभी रचनाएं पढ़ने के लिए ये पुस्तक पढ़नी पड़ेगी आपने। इसकी कुछ एक रचनाएं तो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं, बाकी रचनाओं के लिए लेखक से या प्रकाशक से यह पुस्तक लीजिए, पढ़िए और बताइए कैसी लगी। फिर हाजिर होऊंगा मैं किसी अन्य पुस्तक के साथ पुस्तक चर्चा में। इजाज़त दीजिए विनोद सिल्ला को।